इतनी खबरें हमने कराची में बैठ के सुनी थी कि लाहौर में जो वाकयात हुए हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट जो है वो सरापा एहतजाज हैं। सच कर रहा हूँ, आप हमारे माशरे को देख लें, उलमाए किराम के खिलाफ, तलबाए किराम के खिलाफ और मदारिस में रहने वाले, मसाजिद में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ये जिनका ताल्लुक मदारिस और मसाजिद के साथ है, उनकी कोई छोटी सी भी बात पता लग जाए तो उनकी बात को इतना उछाला जाता है, इतना उछाला जाता है कि उनकी जिंदगी जो है वो बेइराम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बड़े बड़े लोगों के कत्ल तक छुप जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के जुर्म तक छुप जाते हैं, बड़े बड़े लोगों की जो है वो शराब पीना तक छुप जाते हैं। मदारिस के लोगों की छोटी सी बात जो कि हकीकतन झूठ भी होती है, सच भी नहीं होती, उनको बातों को उठाकर लोगों के सामने पेश क्यों किया जाता है? खुदा न खासा ये जो वाकया पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इसके काबिल मजम्मत है। अगर ये इसका 10वां हिस्सा भी मदरसे में कहीं हो जाता या नहीं होता, शक में होते, तो इस वक्त इस मीडिया ने इस बात को इतना फैला देना था कि लोग कानों पर हाथ रखने पर मजबूर हो जाते और ऐसा वाकईतन हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक दफा फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मोर्शद आपके सामने हाजिर है और एक बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हुआ है। और आज आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो जो आपके सामने पेश की जा रही है, ये लाहौर से पेश की जा रही है। और लाहौर आने के बाद हमें ये रियलाइज हो रहा है कि जितनी खबरें हमने कराची में बैठ के सुनी थी कि लाहौर में जो वाकयात हुए हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट जो है वो सरापा एहतजाज हैं, वो हकीकतन काफी हद तक दुरुस्त मानी जा रही हैं और जिसकी वजह से काफी ज्यादा शाहराएं जो है वो ब्लॉक की जा रही हैं और काफी ज्यादा जो है ना लोगों को परेशानी का सामना है। तो मुमकिन है कि ये लग ये रहा है कि गोया कि ऐसा हो चुका है और ऐसा हुआ है, लेकिन बाज़ औक़ात पुलिस के बयानात आ रहे हैं, हमारे बड़े इदारों के बयानात आ रहे हैं, उनकी तरफ से ये राय दी जा रही है कि ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अलबत्ता इस बात को हम यहीं पर ही थोड़ा समेटने की कोशिश करते हैं। असल बात की तरफ आते हैं कि असल बात है क्या। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे मुआशरे में चंद ऐसे लोग हैं कि जिनकी जिंदगी पाक दामनी से भरी हुई है, जिनकी जिंदगी पर कभी भी गंदगी का दाग नहीं आया, लेकिन उनकी तरफ से कोई छोटा सा भी गलत काम हो जाए या उनकी तरफ से भी छोटे से कोई कोताही हो जाए, उसको आवाम इतनी बुरी तरह लोगों के सामने पेश करती है, उनकी सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी फिर जाता है। और वो गलती ऐसी नहीं होती कि जिसको लोगों के सामने पेश किया जाए, बल्कि मामूली सी लग्जिश होती है, लेकिन उसको आवाम बहुत ज्यादा दूसरों के सामने पेश करती है। और वो लोग कौन है जिनकी गलती को पेश किया जाता है? वो लोग हैं उलमाए किराम और तुलबाए किराम और मदारिस में रहने वाले लोग। जी हाँ, मैं आपसे यही बात अर्ज कर रहा हूँ, आप हमारे माशरे को देख लें, उलमाए किराम के खिलाफ, तुलबाए किराम के खिलाफ और मदारिस में रहने वाले, मसाजिद में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ये जिनका ताल्लुक मदारिस और मसाजिद के साथ है, उनकी कोई छोटी सी भी बात पता लग जाए तो उनकी बात को इतना उछाला जाता है, इतना उछाला जाता है कि उनकी जिंदगी जो है वो बेइराम हो जाती है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि देखें, ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में आज तक कोई दाग नहीं लगा और उनकी जिंदगी में लोगों के सामने कोई ऐसे ऐब जाहिर नहीं हुए जिसकी वजह से उनको लग्जिश की जाए, उनको बताया जाए, अगर उनकी जिंदगी में छोटी सी कमी या कोताही हो जाए, उसकी वजह से उनको इतना डीमोटिवेट करना और इतनी उनको बातें सुनाना कि जिसकी वजह से वो ये बात रियलाइज कर जाएं कि भाई हमारा इधर रहना ठीक नहीं, ये इंतहाई गलत बात है। मैं बताना चाहता हूं कि आजकल उलमाए किराम के साथ और आजकल मदारिस के लोगों के साथ यही हो रहा है कि छोटी सी गलती उनकी पकड़ ली जाती है और उसको पूरी दुनिया में, आलमी मीडिया पर फैला दिया जाता है। अब सवाल ये मेरा ये होता है कि ऐसा क्यों होता है? बड़े बड़े लोगों के कत्ल तक छुप जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के जुर्म तक छुप जाते हैं, बड़े बड़े लोगों की जो है वो शराब पीना तक छुप जाते हैं। मदारिस के लोगों की छोटी सी बात जो कि हकीकतन झूठ भी होती है, सच भी नहीं होती, उनको बातों को उठाकर लोगों के सामने पेश क्यों किया जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये निकलती है कि दुश्मन ताकतें हमारे सर पर मंडला रही हैं। वो चाहती हैं कि लोगों के सामने इन अच्छे हजरात का गलत चेहरा लोगों के सामने लाया जाए। उनका जो उनके ऊपर एतमाद है और वो उन पर जो यकीन करते हैं, जो बिलीव करते हैं, वो सारा का सारा हट जाए। और इसे हटने से क्या होगा? लोग उलमा से दूर हो जाएंगे, लोग उलमा के दूर होने के बाद साथ ही साथ जो है वो लोग दीन से दूर हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरी बात करने का मकसद ये है, इतने बड़े बड़े जुर्म जहाँ पर छुप जाते हैं, जहाँ पर वहां पर बयानात रिकॉर्ड करा दिए जाते हैं और जहाँ पर जाना उस जुर्म को पता ही नहीं लगता कि वो हुआ था या नहीं हुआ था, तो वहां पर आया कि मदारिस में छोटी सी हुई बात, मस्जिद में हुई छोटी सी बात को इतना हाईलाइट क्यों किया जाता है? मैं यही बताने का मकसद था कि इसलिए हाइड किया जाता है ताकि लोगों के सामने इनका गलत चेहरा है, इनका असल चेहरा छुप जाए, जिसकी वजह से लोग मदारिस और मसाजिद से दूर हो जाएं और अपने उलमा से और अपने दीन से एतमाद खो बैठे। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि आइंदा कोई भी ऐसी न्यूज है कि जो आपको यूं लग रहा हो कि ये उलमा से, मसाजिद से, मदारिस से बदजन कर रही है, आप उसको छोड़ दें। इसका बड़ा मकसद ये होता है कि हमारी अवाम जो 24 घंटे मसाजिद में जुड़ रही है, ये किसी तरह से अपने 24 घंटे कहीं और लगा दे। और जब अवाम ने अपने 24 घंटे कहीं और लगा
دیے تو عوام جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی جائے گی، اس کا میں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں بتا سکتے، اس کا میں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا آئندہ کوئی بھی مدارس کے خلاف کوئی نیوز آئے اور مساجد کے خلاف کوئی بھی نیوز آئے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو نہ سنا جائے۔ میں ایک فور ایگزامپل آپ کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خدا نہ خواستہ یہ جو واقعہ پنجاب یونیورسٹی میں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی قابل مذمت ہے۔ اگر یہ اس کا 10واں حصہ بھی مدرسے میں کہیں ہو جاتا یا نہیں ہوتا، شک میں ہوتے، تو اس وقت اس میڈیا نے اس بات کو اتنا پھیلا دینا تھا کہ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو جاتے، اور ایسا واقعتاً ہوا ہے۔ تو لہٰذا ایسا جو لوگ آپ کے سامنے ایسی بات کریں مدارس کے، مساجد کی، طلباء کے، اساتذہ کی، علماء کی، آپ ان کو ہرگز نہ سنیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ آپ کو علماء سے دور کر کے آپ کو مغرب کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور جب مغرب طرف چلے گئے تو آپ دین سے دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے نیگیٹو بات کرے اپنے مدارس، مساجد اور طلباء کی، آپ اس کو نہ سنیں اور آپ انہیں کہہ دیں بھائی میں اس کی تحقیق کروں گا، اور تحقیق کرنے کے بعد اس کو بتا دیں کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو چھوٹی سی سمپل سی بات سمجھ آئی ہوگی، اور آئندہ آپ اس کے بارے میں کوشش کریں گے کہ آپ کوئی بھی نیگیٹو بات علماء کرام کی دوسرے تو نہ بچائیں، اور اگر آپ کوئی بات اس طرح کی سنیں تو اس کو آپ تحقیق کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔